हेलो डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेगेटिव स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। माय डियर, आप लोगों ने पढ़ा है वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। क्यों है पाथ फंक्शन वर्क ट्रांसफर? ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर ये इंडिकेटर डायग्राम है, पीवी डायग्राम है, ये वॉल्यूम एक्सिस और ये प्रेशर एक्सिस। अगर ये स्टेट 1 है और ये है स्टेट 2, या स्टेट 1 है ये और ये है स्टेट 2, अगर आप पाथ 1 A 2 से जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं साइकिल कंप्लीट करने के लिए पाथ 2 B1, 1 A1 2 B1 A। रिपीट कर रहा हूं, 1 A2 एंड 2 B1। अब अगर मुझे इस इंडिकेटर डायग्राम में प्रोसेस 1 A2 के द्वारा वर्क डन पता करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 A2 मतलब ये प्रोसेस 1 to 2, 1 A2 मैं इंडिकेटर डायग्राम में इस पॉइंट्स को वॉल्यूम एक्सिस में प्रोजेक्ट कर दूंगा और ये जो एरिया होगा यही वर्क डन है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि 2B1 जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है 2B1 प्रोसेस है, उसमें वर्क डन कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रोजेक्ट करूंगा, पूरा इस कर्व को पूरा प्रोजेक्ट करूंगा, तो इतना जो एरिया है वो 2B1 में ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि 2B1 प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2B1 प्रोसेस में जो कर्व बन रहा है अगर उसको हम वॉल्यूम एक्सिस में प्रोजेक्ट करें तो जो एरिया मिलेगा वो एरिया प्रोसेस 1A2 से जो एरिया मिलेगा वो ज्यादा होगा, है ना। जो 2B1 का एरिया मिलेगा 1A2 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो ज्यादा एरिया मींस ज्यादा वर्क। तो पॉइंट्स तो सेम है, एंड पॉइंट्स तो दोनों के सेम है, लेकिन वर्क डन अलग अलग है। मतलब वर्क किस पर डिपेंड कर रहा है, 1A2 2B1, और ये क्या है, पाथ है। जो प्रोसेस चेंज, जो स्टेट चेंज हो रही है, तो ये जो पाथ है मींस प्रोसेस है, उस पर डिपेंड है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। रिपीट कर रहा हूं, हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। माय डियर, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, PMM1, हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। These are all concept or the consequences of first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ये सब कॉन्सिक्वेंसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आइए देखते हैं हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन कैसे है। पूरा इसका डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं इक्वेशन की मदद से, ठीक है ना। तो हेडिंग है हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन बिकॉज एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग? तो बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए पहले मैं एक इंडिकेटर डायग्राम बनाता हूं, पीवी डायग्राम। ये हो गया पीवी डायग्राम। ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2। 1 से पॉइंट 1 से स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने के लिए एक प्रोसेस है हमारे पास। साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनिशियल और फाइनल सेम होना चाहिए, तो फिर हमें इधर आना पड़ेगा, एक प्रोसेस से आए। माय डियर, ध्यान से देखेंगे, 1 to 2 जो मैं जा रहा हूं, जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उस प्रोसेस को मैंने नाम दिया है A, 1A2। वापस उस स्टेट पर आने के लिए 2B1,
1a2 2b1। इज इट क्लियर माय डियर? साइकिल कंप्लीट हो रही है ना। साइकिल कंप्लीट होने पर अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखिए, तो आप तुरंत बोलेंगे सर इसके लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन होगी वो होगी समीशन ऑफ Q इज इक्वल टू समीशन ऑफ W। मतलब पूरी साइकिल में जितना हीट है इज इक्वल टू पूरी साइकिल में उतना वर्क होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड टू वन फॉर्म टू अनदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पूरे साइकिल में एनर्जी, जितनी भी एनर्जी साइकिल में आपने दिया है सिस्टम को, जितनी भी इन्वॉल्व हुई, चाहे वो प्लस माइनस किसी भी फॉर्म में हुई हो, वो वर्क के समेशन की इक्वल होगी। इस पर मैंने डिटेल में चर्चा किया है लास्ट लेक्चर में। तो समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पूरी साइकिल में जितना हीट है उसका अगर सम करो विद साइन कन्वेंशन, if heat is supplied in the system from the surrounding, then our sign convention will be positive. If heat is extracted from the system to the surrounding, then our sign convention will be negative. तो इन्हीं साइन कन्वेंशन के साथ हम समेशन करेंगे। इज इट क्लियर? तो इस पर बहुत बातें मैं पहले भी कर चुका हूं, आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं इस थर्मोडायनेमिक साइकिल, इस थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को यूज करूं, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन को यूज करूं इस साइकिल के लिए, इस पीवी डायग्राम के लिए, तो कैसे करूंगा? देखो माय डियर, 1 to 2 पहले इस साइकिल में, रिपीट कर रहा हूं, इस साइकिल में जितनी हीट ट्रांसफर हुई, पहले इस साइकिल में जितनी हीट ट्रांसफर हुई उसको लिखेंगे, इज इक्वल टू इस साइकिल में जितना टोटल वर्क हुआ उसको लिखेंगे। तभी तो समीशन ऑफ Q इज इक्वल टू समीशन ऑफ W। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखेंगे। dq हीट ट्रांसफर किसमें, कौन सी प्रोसेस में? 1a2 प्लस dq किसमें? 2b1 प्लस dq 2b1 इज इक्वल टू dw 1a2 प्लस dw 2b1। चूंकि हम पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, तो इसे समझने के लिए एक पाथ में और कंसीडर कर रहा हूं और उस पाथ को मैं नाम दूंगा C। उस पाथ को मैं रिप्रेजेंट करूंगा C से। ये देखिए प्रोसेस है माय डियर, एक कोई अलग प्रोसेस है, इसको मैंने नाम दे दिया C। अब देखिए मतलब अब मेरी साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है? 1a2 2c1। अभी मेरी साइकिल क्या थी इसमें? 1a2 2b1। अब मेरी साइकिल क्या है? 1a2 2c1। इज इट क्लियर? बच्चों अगर मैं 1a2 2c1 के लिए साइकिल कंप्लीट हो रही है, अगर थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लिखूं, समेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क। ये सम ही तो किया है सर, इतना ही। अरे भाई साहब दो ही तो प्रोसेस हैं, तो दो बार हीट क्वांटिटी लिखा है। इज इट क्लियर? सम का मतलब जितनी प्रोसेस में जितनी हीट इन्वॉल्व हो रही है सबका सम करना है। अब बच्चों अगर मैं 1a2 2c1 के लिए लिखूं तो dq 1a2 प्लस dq 2b1 की जगह 2c1 हो जाएगा, इज इक्वल टू dw 1a2 प्लस dw 2c1। बच्चों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं पढ़ाते वक्त बोलूं कुछ और लिखूं कुछ और, ये हो जाता है। मतलब मैं अगर बोल रहा हूं 1a2 तो शायद मैं 2c1 लिख सकता हूं, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो पूरी चीजें सही होंगी। लिखते वक्त कभी इधर उधर हो जाता है, तो आप इसको कंसंट्रेट जब रहेंगे तो आप अपने से खुद इसे करेक्शन कर सकते हैं इस पे, ठीक है ना? वैसे हमेशा ऐसे नहीं होगा कि तुम स्किप कर जाओगे, अरे रहने दो भाई, हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो जाता। अब बच्चों अगर इसका सम करो तो देखो क्या मिलेगा, माइनस करो तो क्या मिलेगा? माइनस किया इसको, dq1a2 कैंसिल आउट। ध्यान से देखो, dq1a2 कैंसिल आउट, dw1a2 कैंसिल आउट। तो क्या बचा? dq2b1
2b1 माइनस dq 2c1 इज इक्वल टू dw 2b1 माइनस dw 2c1। अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखते चलो, आपको फील होगा कि हीट ट्रांसफर जो है वो पाथ फंक्शन। बच्चों ध्यान से देखिए, इसको देखिए बच्चों, dw 2b1 माइनस dw 2c1 इज इक्वल टू ध्यान से देखना, dw 2b1 ये वाला प्रोसेस b वाला, dw 2c1 क्या दोनों के एरिया सेम है? dw 2b1 और dw 2c1 कि क्या अगर प्रोजेक्ट करो, एरिया फाइंड करो तो क्या सेम होंगे? नहीं होंगे। जब एरिया सेम नहीं होंगे तो वर्क डन सेम नहीं होंगे। तो जीरो तो सेम माइनस सेम इज इक्वल टू जीरो। सेम एरिया माइनस सेम एरिया मतलब एरिया माइनस सेम एरिया, किसके जैसे? पहले जैसे। मतलब dw 2b1 और dw 2c1 अगर बराबर होते हैं, अगर 2 यूनिट ये भी 2 यूनिट ये भी, तो अगर 2 माइनस 2 करता तो मैं 0 लिखता। इज इट क्लियर? लेकिन ये एरिया बराबर नहीं है, हमें ग्राफ से दिख रहा है, कर्व से दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? इज नॉट इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर मैं इसमें इधर लिखूं dq 2b1 माइनस dq 2c1, इसकी जगह ये जो लिखा है यही है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से देखो, इसकी ये किसके बराबर है? इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? dw 2b1 माइनस dw 2c1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी जगह मैं इज नॉट इक्वल टू 0 लिखूंगा। देखो लिख दिया, आ रही बात समझ में? अगर मैं इसको अब ट्रांसपोज करूं तो dq 2b1 इज नॉट इक्वल टू, ये इधर आएगा, dq 2c1। माय डियर ध्यान से देखिए, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 2b1, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 2b1 इज नॉट इक्वल टू हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 2c1। मतलब देखिए बच्चों, दोनों प्रोसेस के लिए एंड पॉइंट्स तो सेम है, लेकिन हीट ट्रांसफर सेम नहीं। दोनों ही प्रोसेस में आप देखिए एंड पॉइंट सेम है। 2b1 के लिए भी, 2b1 के लिए एंड पॉइंट 1 2, 2c1 के लिए एंड पॉइंट 1 2, लेकिन हीट ट्रांसफर 2b1 में जितना है उतना 2c1 में नहीं है। इज इट क्लियर? उतना 2c1 में नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि एंड पॉइंट्स के सेम होने के बावजूद, स्टेट सेम होने के बावजूद, अगर आप प्रोसेस चेंज कर देंगे, अगर आप पाथ चेंज कर देंगे, तो हीट ट्रांसफर सेम नहीं होगा, जैसे वर्क ट्रांसफर नहीं होता था सेम। तो यहां से हम एक पॉइंट लिखेंगे लास्ट में, दो द एंड पॉइंट्स फॉर द प्रोसेस 2b1 एंड फॉर द प्रोसेस 2c1 आर द सेम, whereas the heat transfer, whereas की जगह बट लिखिए क्योंकि आपने पहले लिखा है दो the end points for the path 2b1 and for the path 2c1 are same, but heat transfer is not same. Thus heat transfer depends on path, not in points, not in end points. Therefore we can say that heat transfer is a path function. अगर एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करता, एंड पॉइंट्स पर एनर्जी डिपेंड करती थी, इसलिए इसको प्रॉपर्टी बोला। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो इसके बाद
कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही।